सर, विकास के सारे संकल्प पूरे होंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो काम नहीं होगा। हरीश भाई ने तो प्रण लिया है कि मेरा मोतीनगर विधानसभा नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 होगा। सभी का मान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मोर्चों को एक ही मान सम्मान देती है कि इज्जत सभी की बनती रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद था मोतीनगर विधानसभा में, साथ ही हमारे श्याम झा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और इस समय पूर्वांचल मोर्चा जिला करोल बाग के महामंत्री भी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको श्याम झा जी। नमस्कार जितेंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को। आपको भी। सर, कैसा रहा इस बार चुनावी सफर? सर, आपने भी काफ़ी कैंपेनिंग की हरीश खुराना जी के लिए। सर, चुनावी कैंपेनिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जो असत्य पे सत्य की जो विजय प्राप्त हुई है, ये जनता ने दिखाया। जिस तरह से हमेशा एक नैरेटिव फैलाया जाता था दिल्ली के अंदर कि जब भी बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ देगी, गरीबों को परेशान करेगी, ये हटा देगी, वो हटा देगी। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ मैसेज दिया था कि किसी को भी कहीं परेशान नहीं होना है, किसी को भी ये नैरेटिव ख़त्म करना था। और बढ़ चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सीनियर प्रधानों ने, सभी भाइयों ने ज़बरदस्त मेहनत की, जिसका नतीजा है कि आज हम सत्ता में काबिज हुए। एक संकल्प है मोदी जी का, ये पूरा होगा सर? सर, विकास के सारे संकल्प पूरे होंगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो काम नहीं होगा। आपने पिछले 10 सालों में मान लीजिए, आपने केजरीवाल को देखा, 15 साल आपने कांग्रेस का शासन देखा, सभी का आपने देखा। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। और आज की डेट में जो हमारी सरकार बनी है, तो मेरे को ये पूर्ण आश्वासन है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, कि जितने भी संगठन के कार्य हैं और जितने भी पब्लिक की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स की है, आज की डेट में आप देखो ना, पूरी दिल्ली में हर जगह बद से बदतर है। सड़कें टूटी पड़ी है, ये तो पता ही नहीं लगता गड्ढे पे सड़क है कि सड़क पे गड्ढा है। तो हमारा जो पिछले 1 साल का जो विज़न है पार्टी का, कि सभी समस्याओं का समाधान। मोतीनगर का किस तरह का बदलाव होगा यहाँ से? हरीश खुराना जी, मदन लाल खुराना जी के सुपुत्र हैं सर, क्या सा स्वरूप, कैसा बदलाव होगा इस मोतीनगर में? सर, ऐसा है कि हमारे जो श्री भाई हरीश खुराना जी हैं, काफ़ी टाइम से संगठन के प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं और इनके पिताजी खुद दिल्ली के शेर जो कहलाते थे, दिल्ली के शेर पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे हमारे, उनके सपुत्र हैं। तो एक टाइम हुआ करता था उनके शासनकाल में कि दिल्ली के अंदर सारे विकास के कार्य, आज भी आप देख लो, मेट्रो उन्हीं की देन है, सारे रोड के सारे सिग्नेचर्स उन्हीं की देन है। तो उन्होंने जिस तरह से विकास किया था, हरीश भाई ने तो प्रण लिया है कि मेरा मोतीनगर विधानसभा नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 होगा। उस नक्शे कदम पे चलेंगे मदन जी के? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा जी के निर्देश आदेश अनुसार आप देखते हैं कि हमारे 7 सांसद दिन रात, जब से 2024 का लोकसभा का रिजल्ट आया, 7 सांसद कोई अपने घर में नहीं बैठता, सभी ग्राउंड में रहते हैं। और मोदी जी ने सभी को साफ संदेश दे रखा है कि पब्लिक के बीच में रहना है, पब्लिक का काम करना है। सर, यमुना को लेके मोदी जी ने संकल्प लिया था, अब शुरुआत हो चुकी है यमुना की। सर, यमुना की आप देख लीजिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना चलाई, पूरा गंगा की सफाई हो रही है। उन्होंने 8500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को भी दिए थे कि यमुना की सफाई के लिए, मगर उन्होंने उन पैसों का क्या किया? सिर्फ अपना प्रचार प्रसार में लगा दिए और भ्रष्टाचार में तो उनके सारे मंत्री गए। यमुना सफाई देखिए, अभी जैसे ही दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की, अभी तो कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ, सरकार भी नहीं बनी, और यमुना की आरती शुरू कर दी। यमुना पे सभी कार्यक्रम शुरू हो गए। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगाइए जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि कितनी स्पीड से काम शुरू होगा। एक विश्वास एक बनाया है शुरुआत में जनता का। एक सर, जनता के हम विश्वास के लिए ही खड़े हैं। सभी डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है कि आयुष्मान कार्ड योजना पूरी दिल्ली में लागू करने के लिए सभी डिपार्टमेंट को नोटिस सर्कुलर दिया जा चुका है। सर, आप पूर्वांचल मोर्चा हैं, महामंत्री हैं पूरे जिले के, तो कैसा लेके चल रहा है अपने पूर्वांचल भाइयों को, संगठन को किस तरह लेके चल रहा है? हमारे सभी पूर्वांचलियों को मोदी जी खुद, आप देखो ना कि मोदी जी खुद पूर्वांचल से सीट लड़के आते हैं। राइट सर। आज लोग कहते हैं कि पूर्वांचल को जो इज्जत मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी हैं, हाँ जी सर, हमारे महामंत्री संजय तिवारी जी हैं, तिवारी जी हैं, चंदेल जी हैं, हाँ जगदम्बा सिंह जी हैं। सभी का जो हमारे पूर्वांचल के लोगों का है, सभी का मान सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी देती है, भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मोर्चों को एक ही मान सम्मान देती है कि इज्जत सभी की बनती रहती है। आपकी और क्या क्या सेवा है सर अभी तक पार्टी के लिए, कैसा काम? सर पार्टी की सेवा के लिए देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं। मैंने तो आपको जितेंद्र जी पहले भी कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी का जैसा निर्देश होगा, जिस तरह से संगठन आगे के लिए कहेगी, मैं 24 घंटे संगठन के साथ हूं। संगठन के लिए मेहनत करना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही कभी किसी चीज़ के लालच में नहीं रहता, कभी किसी चीज़ के मकसद में नहीं रहता। जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है वो ये सोच के काम करता है कि मैं देश सेवा में लगा। तो आगे निगम की चुनाव की तैयारी रहेगी शाम से आपकी? जैसा पार्टी आदेश देगी। मगर आप इस बार विधानसभा के लिए भी आप कोशिश कर रहे थे यार। कोशिश में सर लगे तो सभी थे, कोशिश में तो लगे, बाकी जैसा भी पार्टी का आदेश जो होगा उसके लिए तैयारी है, कोई दिक्कत के लिए भी नहीं। आप बिल्कुल, जो पार्टी आदेश करेगी, जैसा भी कहेगी, पार्टी के और संगठन का जो आदेश होगा, हम सभी के लिए सर्वोधार्य है। ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात शाम झा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।